विधानसभा 2023 के चुनाव के आते ही पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इसी क्रम में पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर रागिनी नायक ने 18 साल की शिवराज सरकार के कार्यकाल को लेकर सवालों की झड़ी लगाते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश की जनता इस सरकार से त्रस्त होकर त्राहिमाम कर रही है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जो भाजपा के कुशासन में शोषित या प्रताड़ित ना हुआ हो। इसलिए जनता जनार्दन कमल के फूल को सबसे बड़ी भूल घोषित कर चुकी है और समझ चुकी है कि कमल का जो है नाथ वह है कमलनाथ। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 9 सांसदों को उतारा है। दूसरी ओर वो हिंदुत्व और सत्य सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां देखा जाए तो उज्जैन महाकाल की नगरी में सप्त ऋषियों की मूर्ति एक बार में धड़ गिर गई। 2 घंटे तक एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, वो सड़कों में नंगी घूमती रही, उसकी किसी ने मदद नहीं की। तो इसको कैसे देखते हैं आप इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, राम मंदिर के चंदा चोरी से लेकर राम राजा दरबार की चढ़ावा चोरी तक भारतीय जनता पार्टी का सत्य सनातन सब समझ में आता है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर दूं तो भगवान के घर में भी डाका डालने का काम शिवराज सिंह सरकार ने किया है। आपने बहुत अच्छी बात कही भाई, महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की विक्षिप्त मूर्तियां देखकर क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई? सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ऐसा हुआ। वहां पर महाकाल लोक में भी 50% की कमीशन खोरी से बाज नहीं आई सरकार। हम वेंकटेश लोक की बात करें, वहां पर सौंदर्यीकरण के नाम पे 8 करोड़ की टाइल लगाई जाती है 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को वो उखड़ जाती है, वहां भी 50% की कमीशन खोरी कर ली। राम राजा दरबार के तो आप देखिए, ओरछा में पुजारी ने ही खुद आकर ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि यहाँ पर भाजपाइयों द्वारा, प्रशासन द्वारा लगातार चढ़ावा चोरी चल रही है। और सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर आप राजनीति क्यों करते हैं? धर्म तो निजी आस्था का मामला है। अब हर दूसरे दिन धर्म के नाम पर चुनाव के दौरान आपकी बयानबाजी होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान धर्म को अपनी 29,000 घोषणाओं की असफलता की ढाल बनाना चाहते हैं। और अगर उन्हें सनातन की समझ होती तो वो ये समझ जाते कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतिमाई। वो हर एक वर्ग समाज का ऐसा है जो प्रताड़ित है। 18 महिलाओं का बलात्कार रोज होता है, 39 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, आदिवासियों के 3,22,000 पट्टे आपने निरस्त कर दिए, 45 लाख किसान सोयाबीन की फसल का मुआवजा मांग रहा है। शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है कि 57% स्कूलों में बिजली नहीं है, 89% स्कूलों में इंटरनेट की सेवा नहीं है। तो हर किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला ये जो कुशासन है, जंगल राज है, ये कैसे सनातन धर्म को परिभाषित करता है, ये तो स्वयं समझ आ जाता है। मंडला जिले में एक स्कूल है कालपी ग्राम स्थित, जो हाईवे पे है, सीएम राइज स्कूल है। उसकी स्थिति बस से बदतर है। बच्चों को डाइट के हिसाब से खाने की व्यवस्था नहीं। वहाँ पर चाहे वो BSNL हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, चाहे कोई भी अन्य कंपनियां हैं, नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं वहाँ। डिजिटल इंडिया ऐसा है कि शिवराज सिंह जी ना अचानक नींद से जागते हैं और उन्हें लगता है ये घोषणा कर दो, और जैसे वो जुमला वीर है, मैं घोषणा वीर बन जाऊं। तो एक दिन अचानक सोते हुए उठे, उन्हें लगा कि शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है, तो घोषणा कर दी कि अब हम 9500 सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। और आप एक सीएम राइज स्कूल में जाके देखिए, ज्यादातर स्कूलों में, आधे से ज्यादा स्कूलों में तो आज इमारत ही नहीं है। उसके बाद आप और थोड़ा आगे जाके देखें तो आप जैसा कह रहे हैं कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कई स्कूलों में तो क्लासरूम तक नहीं है, बस स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। क्लासरूम है तो पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी है तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय है तो टीचर नहीं है। ये हाल तो सीएम राइज स्कूल का है। तो मुझे लगता है कि वो जो इंडिया शाइनिंग का जो हुआ था ना, जिस तरीके से सरकार गिरी थी, जब जनता बदहाल हो, परेशान हो, प्रताड़ित हो, और आप इतने बड़े बड़े होर्डिंग और इश्तेहार लगा के कहें सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ चंगा सी, तो जनता के जले पे नमक रगड़ने की बात होती है। जनता माफ नहीं करेगी। सीएम राइज और शाइन और ये सब खत्म हो चुका है। शिवराज सिंह जी के शासन का अंत समय निकट है। मध्य प्रदेश में कितनी सीट जीत रहे हैं आप? देखिए, अगर घोर कांग्रेस विरोधी चैनल गोदी मीडिया वाले चैनल भी 128 सीटें दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 168 सीट से कम